हाँ जी गाइस, अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज जल्दी से। ओके, तो अब जरा ध्यान देंगे। एल से क्या होता है? लॉन्ग टर्म। ठीक है। और नीचे अगर आपको दिख रहा हो करंट लायबिलिटी में एस है, तो एस से क्या होगा? शॉर्ट टर्म। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। एल से क्या हो गया? लॉन्ग टर्म। एस से क्या हो गया? शॉर्ट टर्म। ठीक है। ये मैं ऊपर नीचे इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद करने में आसानी हो जाए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के आगे क्या आएगा? अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। बेटा अगर आपने यहाँ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिख दिया, तो फिर जो इसकी हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें और इसमें फर्क क्या हुआ? फिर तो सारा कुछ ही पहली वाली सब हेडिंग में कवर हो जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं हो सकता। यहाँ क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये आम गलती होती है जो बच्चे करते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है। मतलब अगेन फिर से बताऊंगा आपको जब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। डी से क्या है? डेफर्ड टैक्स। ठीक है। डी से क्या है? डेफर्ड टैक्स। अब क्योंकि ये लाइबिलिटीज में है इसलिए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। नीचे देखते हैं डी और भी है, यहाँ तो नहीं दिख रहा। और नीचे चलते हैं, ये देखो डी दिखाई दिया एसेट्स के अंदर। तो डेफर्ड टैक्स एसेट। समझ आ रही है बात? तो आप अगर इस तरह से कोरिलेट करके करोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इसको फिल करना। ठीक है। तो एल से क्या किया? लॉन्ग टर्म। एस से हो गया शॉर्ट टर्म। ऊपर लॉन्ग टर्म था, नीचे शॉर्ट टर्म। इसी तरह डी भी ऊपर था नीचे भी था, तो मैंने नीचे भी हाथ क्या फिल कर दिया। इसके बाद ओ से क्या आता है? अदर। अब ओ देखो कहाँ कहाँ है ओ। हर हर किसी में अदर। 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 ठीक है। समझ में आया? चारों जगह अदर लिखा हुआ था, मैंने सब जगह अदर कर दिया। अब अदर के आगे क्या आएगा? अदर के आगे भी आएगा। अदर के आगे जो हेडिंग थी वही आएगी। तो नीचे से ऊपर चल रहा हूँ वापस। अदर करंट एसेट। क्लियर हुआ? वापस और ऊपर चलते हैं, यहाँ क्या आएगा? अदर नॉन करंट एसेट। और ऊपर चलते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है। और इससे ऊपर क्या आएगा? अरम अदर। other long-term liabilities. हाँ, अब ये याद रखना, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज आना चाहिए था टेक्निकली। तो जैसे हम अभी याद कर रहे थे जिस तरीके से, जो जो हेडिंग थी वही तो लिखते जा रहे थे अदर के आगे। तो इसकी हेडिंग क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन यहाँ नॉन करंट की जगह क्या लिखते हैं? लॉन्ग टर्म। मतलब सेम है, लेकिन नाम जैसे दिया गया है भैया हमें वैसे याद करना पड़ेगा। लिख देते यार अदर नॉन करंट लायबिलिटी, याद करना आसान हो जाता। आई एग्री। मैं भी यही बोलता हूँ, मुझे सिखाना आसान हो जाता कि सब जगह बस अदर के आगे क्या लिखना है, जो हेडिंग है वही लिखना है। लेकिन एक एक्सेप्शन हो गया पहला। पहले एक्सेप्शन में आपका आपने क्या लिखा? ये नॉन करंट लिखने की जगह आपने ये वाला लिखा लॉन्ग टर्म। लेकिन लिखा लाइबिलिटीज ही है। ठीक है। तो अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग मत कर देना, तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। समझ आया? तो थोड़ा सा फर्क हो गया यहाँ पे, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है चीजें। तो आप देख रहे हो कि जितनी भी चीजें हैं जो कॉमन है, जो एक बार ऊपर आप देख रहे हो वही चीज नीचे भी दे रखी है। ठीक है। क्लियर हो गया? और इसके बाद क्या है? पी से क्या होगा? पी से होगा प्रोविजन। पी से होगा प्रोविजन। प्रोविजन यहाँ भी हो गया और प्रोविजन यहाँ भी हो गया। तो ऑब्वियसली मैंने पी आगे करके लिखा है, तो इससे पहले कुछ होगा, है ना? मैंने इसलिए जानबूझ करके जगह छोड़ी हुई है। तो क्या आएगा? ऊपर वाला आएगा लॉन्ग टर्म और नीचे वाला आएगा शॉर्ट टर्म। आर यू विद मी? क्लियर हो गया? भैया तुम्हारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज तो ऑटोमेटिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, देखो जरा। तो इट्स नॉट टू डिफिकल्ट। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इट इज नॉट टू डिफिकल्ट। अगर हम वैसे पढ़ते हैं तो बड़ा मुश्किल सा लगता है, समझ नहीं आता भाई कैसे याद करें। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी क्या आ गया अगला? टी। टी देखो, टी भी ऊपर भी है नीचे भी है। तो टी से क्या होता है? ट्रेड। ऊपर आएगा पेबल, और नीचे यहाँ भी दे रखा है टी। तो ट्रेड रिसीवेबल। समझ आई बात? ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल। विद दिस आपका इक्विटी लाइबिलिटी पूरा खत्म हो गया। अब बात आ गई एसेट्स पे। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट। ठीक है। एफ से क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट। फिर एन से क्या होता था? परीक्षा एन किया था हमने ऊपर। एन और सी क्या होता था?
अरे यहाँ सामने भी देख, दिख रहा है एन और सी, एसेट्स के अंदर लिखा हुआ है, हेडिंग देख। क्या लिखा हुआ है, एन से क्या लिखा है और सी से क्या लिखा है? नॉन करेंट। नॉन करेंट। करंट और करंट। तो ये चीज आपकी कॉमन दिखेगी। क्या, नॉन करंट करंट, और दूसरा क्या होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये बहुत बार दिख रहा होगा आपको, नॉन करंट करंट और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। समझ आ रही है बात? क्लियर हो गया? तो जब भी एन और सी दिख रहा है तो नॉन करंट और करंट हो गया। जब भी एल और एस दिख रहा है तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो गया। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। तो यहाँ एन से क्या होगा, नॉन करंट, और नीचे देखो एस दे रखा है, सॉरी एस पे कहाँ आ गया, सी पे आएगा ना, सॉरी 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 मैं मिस्टेक। सी से क्या हो जाएगा, करंट। दिखाई दिया, नॉन करंट और करंट। अब फिर से गलती क्या करते हैं लोग, नॉन करंट के आगे फिर से क्या लिख देंगे, एसेट। अब अगर मैंने ये लिख दिया तो हेडिंग और सब हेडिंग में फर्क क्या हुआ? तो इट कैन नॉट बी एसेट, इट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ क्या आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ? और सी से क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? मैं गलतियां बताता जा रहा हूँ साथ साथ के बच्चे गलतियां क्या करते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना ये गलतियां नहीं करनी है। और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सो एन से हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सी से हो गया करंट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद एल से क्या होता है, परीक्षा अभी अभी सिखाया, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। तो ये आ गया लॉन्ग टर्म। इसके आगे क्या आएगा वो जरा सीखते हैं, और नीचे देखो फिर शॉर्ट टर्म भी होगा। समझ आ गई बात? ठीक है। लॉन्ग टर्म में यहाँ क्या आता है, लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। और एस से क्या आएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। क्लियर हुआ? तो ये भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, सिर्फ दो चीजें बची है। आई से आता है इन्वेंट्री, और एक सी और बच गया, ये क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया? विद दिस आप अगर देखोगे तो आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट तैयार है। समझ आ रहा है? देखो पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपकी तैयार है। ठीक है। तो स्टेप्स क्या आपके बेटा, टोटल 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आपको निमोनिक्स याद करने, सॉरी पहला स्टेप है आपको कहानी याद करनी है। ठीक है, कहानी आई थिंक काफी हद तक तो याद हो गई होगी। परीक्षा याद हुई, जरा बताएगी कहानी क्या थी? श्याम सुंदर नमन छाबरा में लड़ाई हुई। नमन छाबरा जीत गया क्योंकि श्याम सुंदर ने सीनियर रीजनल मैनेजर पे अप्रोच लगाई, पर कुछ नहीं हुआ। नमन छाबरा ने ले देकर ऑपरेशन स्टॉप करा दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज फंड लो सीट कसम। वेरी गुड। अब आप देख रहे हो मैं इतना टाइम क्यों लगाता हूँ, क्योंकि अगर ये चीज ढंग से क्लास में कर लेते हैं ना तो आपका 90% तो यही याद हो जाता है। अगर मैं आपको बोल देता भाई एक मेरे को 5 मिनट लगते हैं चैप्टर खत्म कराने में, बेटा बस ये है, इसको याद करना है। लेकिन मैं इस चैप्टर पे टाइम लगाता हूँ, क्योंकि अगर ये याद हो गया ना ढंग से, आपका ये चैप्टर अच्छे से हो गया, तो आगे रेशो और कैश फ्लो बहुत आसान हो जाता है। वरना वहां बहुत स्ट्रगल करते हैं बच्चे, और वो ये समझ नहीं पाते स्ट्रगल क्यों हो रहा है, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? अच्छा, अब न्यूमोनिक्स में कितना कितना स्पेस छोड़ना है जरा ये समझ लेते हैं। तो श्याम और सुंदर के बीच में 3 लाइनों का स्पेस है, आप देख ही रहे हो, SRM 3 लाइनों का स्पेस है। मैंने एक बीच में क्रॉस जो डाला था, वो इसलिए डाला था कि जो S और N है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, जो हमने कहानी बनाई थी ना, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो क्रॉस डाल दिया था छोटा सा। वो सिर्फ आपके समझने के लिए, एग्जाम आपको जब बनाना होगा तो आपको क्रॉस नहीं डालना है, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए था कि ये जो क्रॉस डाला है, दिस इज जस्ट टू इंडिकेट कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये एक साथ है। ठीक है, फर्दर कोई सब हेडिंग नहीं है। ठीक। तो पहले यहाँ पे 3 आ गए, देन उसके बाद कितने हैं, 4। देन उसके बाद अगर आप देखोगे, सब हेडिंग्स वैसे तो 4 है, लेकिन हमने 2 लाइनें और छोड़ी थी। क्यों? क्योंकि हमें टोटल इक्विटी लाइबिलिटी और एसेट भी लिखना था। तो टोटल कितने स्पेस चाहिए अपने को, 6। देन उसके बाद 5। देन उसके बाद 6। तो आपको याद करने का तरीका इजी हो गया, देखो 3 4 6 5 6। समझ आया? 3 4 6 5 6। अगेन फिर से थोड़ा सा बोलोगे 3 4 बार इसको तो याद हो जाएगा, 3 4 6 5 6। ठीक है। और जब बनाओगे पहली बार दूसरी बार अनकंफर्टेबल होगा,
कितनी लाइनें छोड़नी है समझ नहीं आता, अजीब सा लगता है। गड़बड़ करोगे, कहीं पे लाइन कम या ज्यादा छोड़ोगे, विच इज ओके, क्योंकि आप पहली बार बना रहे हो भाई। ठीक है, तो जब एक दो बार बनाओगे तब ये दिक्कत आएगी, मैं बता रहा हूँ। स्टोरी काफी हद तक बच्चों को याद हो जाती है, गड़बड़ बस एक ही जगह करते हैं, अपने कुछ वर्ड्स ऐड कर देते हैं, या जो मैंने बताया उसमें से कुछ खा जाते हैं। लाइन चेंज कर दो, लाइन चेंज कर दोगे तो भाई तो निमोनिक्स गड़बड़ हो जाएंगे सारे। तो इसलिए वो तो ऐसे ही याद करनी है। ठीक है, तो स्टोरी आई थिंक फिर भी काफी हद तक याद हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता, प्रॉब्लम आता है न्यूमोनिक्स लिखने में। बच्चे लाइनों में गड़बड़ कर देते हैं, कितनी लाइनें छोड़नी है। ठीक है, बस वही चीज याद रखोगे तो न्यूमोनिक्स लिख दोगे। और उसके बाद तीसरा स्टेप क्या हो जाता है, एक एक करके उठाओ। और आपने अगर देखा ना मैंने कैसे बनाया, जो चीज ऊपर दिखती गई उसका कॉरस्पॉन्डिंग नीचे भी पार्ट ढूंढो। अगर एन है नॉन करंट तो ऊपर नीचे फिर करंट भी होगा, अगर ऊपर लॉन्ग टर्म है तो नीचे शॉर्ट टर्म भी होगा, अगर ऊपर डेफर टैक्स लायबिलिटी है तो नीचे डेफर टैक्स एसेट भी होगा, अगर ऊपर ट्रेड पेबल है तो नीचे ट्रेड रिसीवेबल भी होगा। यू गेटिंग मी? तो आप ऑटोमेटिकली आधे से ज्यादा तो ऐसे ही भर दोगे, एक को सोचना है दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर हो गया गाइस? मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब आपका होमवर्क क्या होगा? आपका होमवर्क है, आपको आज क्लास खत्म होने के बाद इमीडिएटली अभी 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 बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं नॉर्मली, लेकिन आज स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ताजा ताजा अभी कर लोगे तो ये पक्का दिमाग में बैठ जाएगा, वरना अननेसेसरी फिर दोबारा से इतनी मेहनत लगेगी। अभी बैठ करके ये तीनों स्टेप्स करने हैं। ठीक है, सबसे पहले याद करना है कि मैंने अभी जो आपको स्टोरी बताई काफी हद तक आई थिंक हो गई है, बट स्टिल दोबारा से एक बार रिपीट करना, देखना कि याद हुई कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप उसको याद करो। दूसरा स्टेप, एक अपनी कॉपी निकालो, कॉपी में ये न्यूमोनिक्स बनाओ, लिखो। ठीक है, न्यूमोनिक्स लिखने के बाद जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, एक एक ऊपर आइटम, एक नीचे आइटम, ऊपर आइटम नीचे आइटम, वो लिखनी शुरू करो। अभी आपको पहली बार जब आप लिखोगे तो आपको ये तो याद आ जाएगा, एल से लॉन्ग टर्म है, नीचे एस से शॉर्ट टर्म है, एन से नॉन करंट है, नीचे करंट है, पर उसके आगे क्या लिखना है, लॉन्ग टर्म क्या, शॉर्ट टर्म क्या, इसी तरह नॉन करंट क्या और करंट क्या, ये एकदम से याद नहीं होगा। तो पहली बार जब आप बनाओगे तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप इतना जरूर कर लो अपने आप, नॉन करंट और करंट, फिर उसके आगे आपको देखना पड़ेगा। फिर सेकंड टाइम कोशिश करना कि आप बिना देखे बनाओ, बिल्कुल बिना देखे। क्लियर हो रहा है मेरी बात? फिर देखना कहाँ गलती कर रहे हो। अच्छा, जब भी आप बनाओगे ना उसके बाद दोबारा से मेरा ये सामने खोलना नोट्स, और चेक करना कि आपने कौन सी हेडिंग सब हेडिंग क्या गलत लिखा है। ठीक है, फिर अगली बार जब बनाओ ना तो स्पेसिफिकली उस पॉइंट को याद रखना कि जो गलत हो रहा है। आपको कम से कम 4 बार ये पूरी की पूरी बनानी है, यही आपका होमवर्क है। कम से कम बोल रहा हूँ 4 बार, डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपको 4 बार में याद नहीं होगा, नॉर्मली बच्चों को 4 बार में याद हो जाता है। ठीक है, और ये 4 बार अभी बनाना है, ये नहीं कि एक अभी बना लिया एक कल बनाएंगे, ऐसे नहीं। ये 4 बार अभी बैठ करके बनाना है, तभी इफेक्टिवनेस निकल के आएगी, तभी 4 बार में याद होगा, वरना 4 में भी याद नहीं होगा। तो ये 4 बार आपको बनाना है, जो प्रोसेस अभी समझाया उस तरीके से। अगर आपने 4 बार अभी बना लिया, आई एम टेलिंग यू 99% ये आपको अभी याद हो जाएगा, हेडिंग सब हेडिंग आपको अभी याद होगी क्या है। ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस विल हेल्प यू अलॉट आगे वाले चैप्टर्स। तो प्लीज मैं आपको स्पेसिफिकली जब आप देख रहे हो ना इस चीज पे टाइम लगा रहा हूँ, आपको मैंने बताया था जहाँ जरूरत होती है मैं वहाँ टाइम लगाता हूँ। कई टीचर्स भगाते हैं यहाँ पे, मैं नहीं भगाता भाई, मुझे पता है कि बच्चे आगे फंसते हैं फिर। तो इसलिए जहां मैं बोल रहा हूँ कि जरूरत है, इश्यू ऑफ शेयर में जो बैलेंस शीट कराया था मैंने बोला था ना कि टाइम लगाएंगे, अगेन टीचर्स नहीं लगाते, टाइम भगाते हैं, और फिर होती नहीं है, समझ ही नहीं आता कैसे करना है। इट इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, तो उस पर टाइम देना चाहिए। सिमिलरली दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज नॉट डिफिकल्ट बट दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, तो आप प्लीज 4 बार इस तरीके से अभी बैठ करके बनाना, और मुझे फिर उसके बाद फोटो खींच के भेजना। और क्योंकि मैं आपको 4 बार बनाने के लिए भेज बोल रहा हूँ, कई बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, क्या करते हैं, एक बार बनाते हैं उसी की फोटो 4 बार खींच के मुझे भेज देते हैं। तो फिर अब मैंने भी स्मार्ट होना शुरू कर दिया, तो मैं क्या कहता हूँ बच्चों को, बेटा जो 4 बार बनाओगे ना उसमें नंबरिंग कर देना पेज के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मुझे समझ में आ जाए कि तुमने ऐसी हरकत नहीं है की। वैसे मेरे क्लास में ऐसे बच्चे कम ही होते हैं जो ऐसी हरकतें करें। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, ये आज की नई जनरेशन की ना एक थोड़ी सी एक कमी है, स्मार्ट तो बहुत हो आप लोग, फ्रेंकली हम सब हमारी पुरानी जनरेशन से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, बस एक बहुत बड़ी कमी है आपके आप लोगों के अंदर, जो कि है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से भागते हो यार, सारी चीजें ऐसे होता है बस शॉर्टकट मार दो। ये गूगल के आने की वजह से ना थोड़ा नुकसान हो गया है। अच्छी चीज तो है बहुत, सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाती है, लेकिन क्या होता है उसकी वजह से मेहनत खत्म हो गई। वो जो मेहनत और वो जो हार्ड वर्क हुआ करता था ना,
कहीं ना कहीं वो मिसिंग हो गया। तो इसलिए उससे भागना नहीं है भाई, सीधी बात बता रहा हूँ मैं। अगर आप देखो, स्मार्ट वर्क इज गुड थिंग। मैंने आपको ये जो तरीका सिखाया, दिस इज नथिंग बट स्मार्ट वर्क, कि आप स्मार्टली उसको याद कर रहे हो। हाँ, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना 4 बार जो मैंने बोला, तब तक ये याद नहीं होगा। तो प्लीज उससे भागना नहीं। और कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। हाँ, ऑब्वियसली आपके बैलेंस शीट के कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे तो वो कर लेना, ठीक है, बट अदरवाइज इस चैप्टर में कोई और होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आपको, सिर्फ ये 4 बार प्रैक्टिस कर। क्लियर है? समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? हाँ समीक्षा। सर मुझे डाउट थे बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस में। हाँ, तो वो आज नहीं करेंगे डिस्कस। आज सिर्फ एक ही आपका डाउट ले रहा हूँ जो आपने पूछा था। उसके अलावा बाकी डाउट्स हम लेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक है? आई एम ओके नॉट, सर। हाँ, लेट्स सी के नेक्स्ट क्लास में लूंगा या उसके भी थोड़ी क्लासेस के बाद लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमको कवर अप करें। तो नहीं तो हम क्या हो गए, वहीं अटक जाएंगे, फिर हम मूव नहीं करेंगे तो हमें टेंशन होनी शुरू हो जाएगी। खासकर मुझे टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, हाय समीक्षा आगे भागे जा रही है, स्निग्धा आगे भागे जा रही है, हाँ उसके स्कूल में लोग आगे भाग रहे हैं और फिर हम पीछे रह जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम इनको कवर अप करें। तो इसी चक्कर में मैं अभी इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर का टेस्ट भी नहीं ले रहा हूँ, कि पहले हम ये चीजें कवर कर लें। आप ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट ले चुके हो अभी रिसेंटली। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, पहले फोकस समझने पे करते हैं, ठीक है? काफी टेस्ट हो चुके हैं आपके स्कूल के, तो इसलिए वजह से मैंने अभी आपको पुश नहीं किया। और जिनके टेस्ट के रिजल्ट आते जा रहे हैं भैया, बताते जाओ, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज मैसेज करते जाओ, ठीक है? हाँ जी, क्लियर हो गया? तो अभी फोकस करते हैं पहले इसको खत्म करने की। हाँ, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो कि समीक्षा ने पूछा था कि सर आपने जो वो इशू ऑफ शेयर्स का बताया था, लेट मी सी कि अगर मेरे को दिख जाता है यहाँ पे। हाँ जी, मिल गया, चलो वेरी गुड। तो इशू ऑफ शेयर्स में आपने कहा था ये नोट्स टू अकाउंट्स जो बनता है, इसके अंदर ऑथोराइज शेयर कैपिटल आता है। अब किसी किसी क्वेश्चन में ऑथोराइज शेयर कैपिटल नहीं दे रखा होता, ठीक है? होता है ऐसा, कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें नहीं दे रखा होता, तो फिर क्या करें? तो ऐसे केस में आप सिंपल काम करो। आपको अगर ये पता है कि एक शेयर कितने का है, तो आप ऐसे भी मान लो 10 रुपए का ही है, ये अगर पता है तो आप इतना तो लिख सकते हो, डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और उसके बाद इसको खाली छोड़ दिया, ठीक है? या यहाँ क्रॉस 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 डाल दिया कि भाई हमें नहीं पता क्या है, जो भी होगा फिगर आ जाएगी। समझ आई मेरी बात? पर लिख के जरूर आओ, स्किप नहीं करना। स्किप कर दोगे तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि तुम्हें आता है। यहाँ ऑथराइज शेयर कैपिटल आ रहा था, तो लिख के जरूर आना है, चाहे क्वेश्चन ने दिया या नहीं दिया, लिख के जरूर आना है। हाँ, खाली जगह छोड़ दो उसकी। आप इस तरीके से लिख के छोड़ दो, नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता ही नहीं कितने ऑथराइज। समझ आई बात? क्लियर हो गया सबको? और कोई छोटा मोटा कुछ पॉइंट है तो पूछ सकते हो आप, अभी जो आज कराया उससे रिलेटेड कोई डाउट किसी को? नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही भेज दिए थे, तो इसलिए वो आपके पास ऑलरेडी हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब आप पहली बार बनाओगे ना, तो आपको जरूरत पड़ेगी नोट्स में रेफर करने की, आपको निमोनिक्स देखने की, आपको थोड़ा सा इसको फिल करने की। लेकिन सेकंड टाइम जब बनाओगे ना, तो प्लीज अवॉइड करना, बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं, होने दो गलत। 4 चीजें गलत होती हैं, 5 चीजें गलत होती हैं, सारा गलत होता है, होने दो। याद तभी होगा। सेकंड टाइम बिल्कुल भी नहीं देखना कि क्या लिखा हुआ है, नॉन करंट के आगे क्या लिखा है, करंट के आगे क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म के आगे क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म के आगे, बिल्कुल नहीं देखना। और जब आप ये गलतियां करोगे तो हाईलाइट करना उन गलतियों पे कि क्या गलतियां हुई, ठीक है? फिर पता चलेगा, उससे थर्ड टाइम देखना क्या गलतियां जो हुई थी। मान लो 4 गलतियां हुई थी, तो क्या नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइम में वो 4 ही हो रही हैं, या वो 4 की 2 रह गई हैं? अगर 2 रह गई हैं, विच मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग, फिर एक आधा बार और बनाना है, फिर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? तो कोशिश करना बेटा अभी क्लास के बाद ये अभी कर, ठीक है? चलो, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। तो आपका होमवर्क, आपको ये 4 बार ये बनाना है, और आपके अगर कोई बैलेंस शीट के जो क्वेश्चंस बचे हैं, आई नो बचे ही होंगे, बहुत सारे थे, सारे हुए नहीं होंगे, तो प्लीज उनको थोड़े से कर लेना। अभी टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, आपको होमवर्क कम दे रहा हूँ, आगे जाके फिर होमवर्क पड़ेगा, तो ट्राई के इस तरीके से कर लेना। सबने कैमरा बंद कर दिया तो मैं भी कर देता हूँ यार, ऐसी बात कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक लग रहा है? हाँ, तो ठीक है, तो ये सब कर लेना, अच्छा लग रहा है ऐसी बात करेंगे। ठीक है, चलो, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।